दोस्तों, कल्पना करो, अंधेरी सड़क, तेज बारिश की चादर, बिजली की हर चमक में कोई छाया तुम्हें घूर रही हो। तुम साइकिल चला रहे हो, लेकिन हर पैडल के साथ लगता है कि मौत तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रही है। अचानक एक चाय की दुकान, धुंध में जलती हुई लालटेन और वो महक, जली हुई लाश की महक। तुम अंदर जाते हो और वो आवाज, बाबूजी चाय पी लो, आज रात तुम कहीं नहीं जा पाओगे। क्या तुम अंदर घुसोगे या भाग खड़े होगे? ये सुनने के बाद तुम कभी अकेले सड़क पर नहीं निकलोगे, गारंटी है। तो सांस रोक लो, क्योंकि ड्रैक्सॉर की इस रात की दस्तक शुरू होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ड्रैक्सॉर चैनल पर, जहां हर वीडियो में असली डर छुपा होता है। अगर आपको हॉरर पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो ताकि हर नई दस्तक सीधे आपके फोन पर आ जाए। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में ड्रैक्सॉर लिख दो अगर आज रात नींद उड़ने वाली है। अपने हॉरर लवर दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि अकेले देखना मुश्किल होने वाला है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होती है वो भयानक रात जिसे सुनकर आपकी रगों में खून जम जाएगा। विक्रम ने साइकिल चलाते चलाते एक बार आसमान की ओर देखा। उसने देखा कि राख के रंग का आसमान काले काले बादलों से घिर रहा था। चारों ओर हवा जैसे थम सी गई थी, पत्तों की सरसराहट तक बंद, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर कुछ भयानक होने का इंतजार कर रहा हो। उसे तुरंत समझ में आ गया, तूफान आने वाला है। लेकिन हरिपुर अभी भी बहुत दूर था, कम से कम 15 किलोमीटर। विक्रम ने पैडल पर पूरा जोर लगा दिया, मांसपेशियां जलने लगीं, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया। अचानक जोर का तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि साइकिल को पीछे की ओर धकेल रही थी। बिजली हर 2-3 सेकंड में कड़क रही थी। हर चमक में सड़क के किनारे के पेड़ जैसे जीवित हो उठते थे। उनकी शाखाएं हाथों की तरफ फैल रही थी। फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। बारिश की बूंदें चेहरे पर कील की तरह चुभ रही थीं। सामने का रास्ता पूरी तरह गायब हो चुका था, सिर्फ पानी की चादर। विक्रम ने कोई और रास्ता न देखकर एक घने पीपल के पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन पेड़ भी बचाने में असमर्थ था। पानी उसके कंधों पर, गर्दन पर, बैग पर, सब जगह बह रहा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, इस तूफान को रोक दो, मेरी रक्षा करो। शायद ऊपर वाले ने सुन ली। थोड़ी देर में तूफान थमा, बारिश रुकी, लेकिन सड़क की हालत कीचड़ का दलदल बन चुकी थी। साइकिल के पहिए घुटनों तक धंस रहे थे। मजबूरी में विक्रम साइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा। हर कदम में कीचड़ चिपक रहा था, जैसे कोई अनजान हाथ उसके पैर पकड़कर नीचे खींच रहा हो। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एहसास हुआ वो रास्ता भटक चुका है। ये हरिपुर का रास्ता नहीं था। चारों तरफ घना जंगल, अंधेरा, सिर्फ बिजली की चमक में रास्ता दिखता। विक्रम सोच में पड़ गया। तभी, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? विक्रम चौंक कर पीछे मुड़ा। धुंध और अंधेरे में एक छाया खड़ी थी, लंबी दुबली, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कौन हो तुम? विक्रम की आवाज कांपी। मैं करण हूं बाबू, लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। करण की आवाज अजीब थी, जैसे बहुत गहरे कुएं से आ रही हो। विक्रम ने बताया कि उसे हरिपुर जाना है। करण ने सिर हिलाया। हरिपुर जाने वाला रास्ता बंद है बाबू, बीच में बड़ा पेड़ गिर गया है, रात भर नहीं खुल सकता। विक्रम की सांस अटक गई। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, तेज। यहीं पास में मेरी चाय की दुकान है, चलिए, फिर से तूफान शुरू हो जाएगा। विक्रम ने आसमान देखा, फिर मजबूरी में हामी भर दी। करण के पीछे पीछे चलते हुए विक्रम को अजीब महसूस होने लगा। भीगी हवा में जली हुई चीज की तेज महक आ रही थी, जैसे कोई लाश जल रही हो। क्या हुआ? करण ने पूछा। कुछ नहीं, विक्रम ने तेजी से कहा और साइकिल घसीटते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर एक गावर का पेड़ दिखा, उसके नीचे एक झोपड़ी नुमा घर। अंदर हैरिकेन की लौ जल रही थी, लेकिन लौ बिल्कुल स्थिर थी, भले ही बाहर आंधी चल रही हो। करण ने आवाज दी, आइए बाबू, यही मेरी चाय की दुकान है। विक्रम ने साइकिल को पेड़ से टिका दिया और चौखट पर खड़ा हो गया। अंदर चूल्हा, चाय के बर्तन, लेकिन इतनी सुनसान जगह पर चाय पीने कौन आता होगा? करण ने एक पुराना मोड़ा लाकर रख दिया। बैठिए बाबूजी, मैं चाय लाता हूं, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं। विक्रम ने गोद में रखे थैले को कसकर पकड़ लिया। उसमें लाखों रुपए थे, घर बेच कर लाए थे। बाहर फिर से तूफान शुरू हो चुका था। बिजली हर सेकंड चमक रही थी, लेकिन हैरिकेन की लौ न हिल रही थी न बुझ रही थी। करण ने चाय लाई। इतनी जल्दी कैसे बना ली?
विक्रम ने चुस्की ली। चाय में कुछ अजीब स्वाद था, खून जैसा। यहाँ चाय पीने कौन आता है? विक्रम ने पूछा। करण मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। पहले पास में बस स्टैंड था, लोग आते थे, अब आप जैसे कोई कोई आ जाता है। विक्रम का सीना सिहर उठा। करण ने कहा, आज रात आप नहीं जा पाएंगे बाबूजी, यहीं रुकना पड़ेगा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। विक्रम ने फिर हैरिकेन की लौ देखी, अब भी बिल्कुल स्थिर। उसे लगा चारों तरफ जो कुछ है वो सच नहीं है, जैसे कोई जाल धीरे धीरे उसे घेर रहा हो। रात काफी बीत चुकी थी। करण ने दहलीज पर बिस्तर बिछाया। झूमर, पान नहीं दिया बाबू को? तभी नुपुर की झनकार आई। मीरा धीरे धीरे अंदर आई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने करण को देखकर गर्दन हिलाई। लीजिए बाबू, पान खाइए। मीरा के हाथ का पान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। विक्रम ने पान उठाया, लेकिन तीखी सड़ी हुई गंध, कच्चे खून की गंध उसके नाक में घुस गई। अचानक तेज हवा का झोंका आया। मीरा की ओढ़नी सरक गई। विक्रम ने देखा, मीरा के गले पर गहरी कट की लकीर, उसमें से खून की पतली धार बह रही थी। मीरा ने तुरंत ओढ़नी ठीक की और पलक झपकते ही गायब। विक्रम ने पान मुंह में डाल लिया, लेकिन गला सूख गया था। करण हैरिकेन की लौ धीमी करके अंदर चला गया। विक्रम लेट गया। रात गहरी थी, सिर्फ झिंगुरों की आवाज। फिर पास की झाड़ी से भूखा सियार चीखा। एक काला उल्लू गावर के पेड़ पर आकर बैठा और अपनी भयानक हूं हूं में बोला, जैसे कोई मरते हुए इंसान चीख रहा हो। विक्रम की आंख लग गई। अचानक एक भयानक चीख चारों तरफ गूंज उठी। विक्रम उछल कर बैठ गया। उसके बिस्तर की सिर्फ एक हाथ की दूरी पर कोई आदमी गले में रस्सी डाले जूझ रहा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई, जीभ लटकी हुई, पैर हवा में तड़प रहे थे। विक्रम चीखने ही वाला था कि क्या हुआ बाबूजी, बुरा सपना देख लिया क्या? करण बाहर मचान पर बैठा था, मुस्कुरा रहा था। विक्रम ने फिर उस जगह देखा, वहां कुछ नहीं था। बहुत गर्मी है, बाहर हवा लेने आया हूं, आप भी आइए ना। विक्रम का शरीर पसीने से तर था। वो बाहर गया। करण ने कहा, इतनी गर्मी है, नींद आएगी ही नहीं। इससे अच्छा मैं आपको 3 साल पहले की एक घटना सुनाता हूं। करण की आवाज अब और गहरी हो गई थी। यहाँ इसी झोपड़ी में मेरा चाय का धंधा चलता था, सब ठीक था, लेकिन इंसान अकेला कब तक रह सकता है? मैंने शादी कर ली दूसरे गांव की एक लड़की से, मीरा। उसे देखते ही नजर ठहर जाती थी, गोबर में कमल का फूल। लेकिन फूल को देखने वाले भी बहुत थे। श्याम नाम का एक शातिर रोज चाय पीने आता, 2 घंटे बैठता, मीरा को घूरता। एक दिन मैं बाजार गया, जल्दी लौटा। घर में घुसा तो आंगन में हंसी की आवाज। खिड़की से झांका तो बिस्तर पर श्याम लेटा था। मीरा उसके सीने पर आधी लेटी हंस रही थी। उसके हाथ श्याम के बालों में थे। मेरे हाथ से बैग गिर गया, चूड़ियां टूट गईं। मीरा ने मुझे देखा, डर के मारे चीखी। श्याम भागने लगा। मैंने चाकू उठाया और मीरा के गले पर एक ही बार। खून फव्वारे की तरह निकला। मीरा जमीन पर गिर गई, शरीर बार बार झटके खा रहा था। श्याम हाथ जोड़ने लगा। मैंने उसके बालों से पकड़ा, घसीटा, बांस की छत से लटक रही रस्सी उसके गले में डाली और खींचा। खींचता रहा, उसकी आंखें बाहर निकल आईं, जीभ लटक गई, तड़पता रहा, फिर शांत। करण अब खड़े हो गए थे। उसकी छाया दीवार पर विशालकाय लग रही थी। फिर मैंने लालटेन उठाई, मीरा के शरीर पर फेंकी। आग पूरी झोपड़ी में फैल गई। मैं भी जलने लगा, लेकिन चीखता रहा, मीरा, ऐसा क्यों किया तुमने? आग में मेरी चीखें, उनकी चीखें, सब मिल गई। विक्रम पत्थर की तरह बैठा था। करण मुस्कुराया। जाइए बाबू, सुबह हो रही है, हमें भी जाना है। विक्रम ने जल्दी जल्दी साइकिल उठाई। मैं चलता हूं। कोई जवाब नहीं आया। विक्रम बाहर निकला, लेकिन कुछ दूर जाते ही याद आया, पैसों का थैला अंदर भूल आया है। वो वापस लौटा, लेकिन झोपड़ी गायब थी। वहां सिर्फ जली हुई झोपड़ी का कंकाल पड़ा था, आधी जली हुई लकड़ियां, काले दीवार के टुकड़े। विक्रम का खून जम गया। तभी पीछे से आवाज आई, तो क्या करण ने जो घटना कल रात सुनाई थी वो ढूंढ रहे हो? विक्रम पलटा। उसके सामने मीरा खड़ी थी, चेहरा खून से सना, गला कटा हुआ, आंखें पूरी तरह सफेद, ओढ़नी हट गई। वो पैसा अब हमारा है बाबू। विक्रम के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। साइकिल समेत वो सड़क पर गिर पड़ा। दोस्तों, क्या विक्रम बच पाया या अब वो भी उसी झोपड़ी का हिस्सा बन चुका है?
ये सवाल आज रात तुम्हारे दिमाग में घूमेगा। अगर तुम्हें ये दस्तक पसंद आई तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन जरूर दबाओ, कमेंट में लिखो मैं डर गया अगर तुम्हारी रगों में सिहरन आई। अपने 5 हॉरर लवर दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी इस रात को महसूस करें। अगर तुम्हें और ऐसी भयानक दस्तकें चाहिए तो इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक पहुंचा दो, हम और भी खतरनाक वीडियो लाएंगे। ड्रैक्सॉर पर मिलते हैं अगली रात, तब तक अकेले मत निकलना, क्योंकि कभी कभी चाय की दुकान सिर्फ चाय नहीं बेचती। जय भूतों की, हम मिलेंगे अंधेरे में।